शासन और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद भी अवैध निर्माण और अवैध कब्जे शहर के लिए नासूर बनते जा रहे हैं और अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एरिया में भी लगातार नियमों को ताक पर रखकर बिना अनुमति के निर्माण किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां अवैध कॉलोनियों को लेकर सख्त अपनाए हुए हैं, प्रशासन तोड़फोड़ की कार्यवाही जारी है। अभी हाल ही में सीकरी के पास अवैध कॉलोनाइजर्स पर शिकंजा कसते हुए अवैध कॉलोनी को धराशायी कर दिया गया। वहीं इस वक्त मैं दिखाऊंगी आपको कि अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं। इस वक्त मैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी हूँ। सामने देखिए वो ग्राम पंचायत सीकरी का बोर्ड लगा हुआ है। तो उसके सामने की अगर मैं बात करूँ, बड़े क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर और निर्माण कार्य किया जा रहा है। देखिए किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए अनुमति जरूरी है, सीएलयू का जो है प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप कैमरे और उसके अधिकारी ये दावा करते हैं कि अवैध निर्माण को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है और अवैध तरीके से किसी को एक ईंट भी नहीं लगाने दी जाएगी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब अधिकारी इतनी सख्ती की बात करते हैं तो ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण जो है आखिर कैसे किए जा रहे हैं और बेखौफ तरीके से किए जा रहे हैं। नजदीक की जो है स्थानीय पुलिस भी मौजूद रहती है। यहाँ लोगों का आवागमन निरंतर जारी है और आवागमन राष्ट्रीय राजमार्ग है तो पूरी रात आवागमन चलता है और ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इस निर्माण की जानकारी नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से निर्माण जारी है, अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसकी शहपत और किस तरह से इन निर्माणों को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कुछ समय पहले जो यहाँ पर बैंकर्स बने हुए थे वहाँ तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग द्वारा अंजाम दी गई थी। उसके बाद ये सख्त चेतावनी दी गई थी कि इस तरह की जो है बिना अनुमति के बिना कागजी कार्रवाई पूरी किए व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन किस तरह से नियमों का मखौल उड़ाया जा रहा है, ताजा उदाहरण देख सकते हैं। और देखिए ये इधर जो रास्ता जाता है यहाँ शाहपुर खुर्द कला का बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है और इतने विशाल स्तर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिल्कुल निर्माण होना ये भी सवाल खड़े करता है कि आखिर कथित रूप से अधिकारी इस मामले में क्यों चुप्पी साधे हुए। हालांकि जब डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस तरह के निर्माण बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या नोटिस देकर इतिश्री करने से काम चल जाएगा और नोटिस देने के बाद कितना जल्दी कार्रवाई अमल में लाई जाती है, क्योंकि जिस तेजी के साथ निर्माण कार्य चल रहा है अपने आप में बड़े सवाल खड़े करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के इतने निकट लोग बेखौफ तरीके से बिना अनुमति के नियमों को ताक पर रखकर अगर निर्माण करने की हिम्मत रखते हैं तो अंदरूनी जो क्षेत्र है वहां स्थिति क्या होगी इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग लगातार जब तोड़फोड़ की कार्रवाई करता है तो हम देखते हैं कि अंदरूनी क्षेत्र में भी जहाँ बड़े स्तर पर अवैध निर्माण अवैध कॉलोनियां विकसित की जाती है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह से बेखौफ भी लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल निकट भी अवैध निर्माणों को अंजाम देने से बिल्कुल नहीं हिचकते। अब सवाल ये है कि एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा और दावा करती भाजपा सरकार नजर आती है और वहीं इस तरह के जो निर्माण है अपने आप में बड़े सवाल खड़े करते हैं। अब देखना ये होगा कि कुछ कदमों की दूरी पर जहां डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग के अधिकारी कुछ पहले नियमों का हवाला देकर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचे थे, वहीं अब इस तरह के व्यावसायिक निर्माणों को लेकर अधिकारियों को क्या रुख रहता है या फिर अधिकारी जो है कथित रूप से मिलीभगत कर सरकार की छवि को पलीता लगाते नजर आते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।